लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। देखिए, ये शब्द हमारे नहीं, ये मांझी जी के हैं। अब इस पे कहीं ना कहीं शाबाशी तो देना ही पड़ेगा मांझी जी को। क्या गजब का शेर लिखा है आपने। गठबंधन की सरकार है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जो आज कहीं ना कहीं दवानल बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के बड़े नेता जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार और अपने ही बैसाखी पर बैठे बड़े बड़े दिग्गजों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आरोप कोई छोटा मोटा नहीं है, आरोप है जातिवादी मानसिकता का। जरा गौर से देखिए इस ट्वीट को, और इस ट्वीट नहीं है, ये बिहार की सियासी दोगलापन पर सीधा तमाचा है। आप सोचिए, जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर एनडीए के उन नेताओं के नाम लिए बिना ट्वीट किया है जो कल तक कानून व्यवस्था की दुहाई देते नहीं थकते थे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राजनीति का ऐसा गंदा खेल शुरू हो चुका है जिसे देखकर किसी भी आम नागरिक का खून खौल उठेगा। अश्विनी चौबे हो, मिथिलेश तिवारी हो या फिर अशोक चौधरी हो, एनडीए के बड़े बड़े चेहरे आखिर एक अपराधी के एनकाउंटर पर इतने बिलबिला क्यों रहे हैं? आखिर क्यों इनके पेट में इतनी मरोड़ उठ रही है? यही सवाल आज जीतन राम मांझी ने पूरी ठसक के साथ पूछा है। मांझी जी लिखते हैं और आगे लिखते हैं, उनके शब्दों में जो मैंने आपको 2 लाइन सुनाया था, और आगे लिखते हैं क्योंकि इन शब्दों में जो गुस्सा है और आज हर उस दबे कुचले इंसान का गुस्सा है जो इस सिस्टम से प्रताड़ित है। मांझी जी कहते हैं कि दलितों का इनकाउंटर हो तो नक्सली था, मारा गया। मुसलमानों का इनकाउंटर हो तो आतंकवादी था, मारा गया। लेकिन जब भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है तो यही लोग छाती पीट कर रोने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं। यही दोहरा मापदंड है और इस देश में अब अपराधियों की भी जाति तय करेगी कि किसे इंसाफ मिलना चाहिए और किसे गोली। जब एक गरीब, एक दलित या एक अल्पसंख्यक मारा जाता है तो एनडीए के नेताओं के मुंह में दही क्यों जम जाता है, तब इनकी जुबान पे ताली क्यों लटक जाते हैं। और आज जब एक शातिर अपराधी पुलिस की गोली का शिकार होता है तो ये लोग उसे क्रांतिकारी घोषित करने पर तुले हुए हैं। धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर। तो फिर एनडीए के बड़े नेता किस मुंह से उस अपराधी का बचाव कर रहे हैं? मांझी जी का सबसे बड़ा और सबसे चुभता हुआ सवाल सुनिए। उन्होंने लिखा है, आखिर भरत तिवारी के पास वो अवैध पिस्टल आई कहां से? कौन है वो आका जिसके दम पर ये गुंडे अवैध हथियारों के साथ खुलेआम घूमते हैं? देश संविधान से चलेगा या फिर अवैध पिस्टल की नोक पर? जवाब दीजिए। देखिए, क्या मिथिलेश तिवारी के पास इसका कोई जवाब है? क्या अश्विनी चौबे के पास इसका कोई जवाब है? इस अवैध पिस्टल का कोई हिसाब है? नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनके पास सिर्फ अपनी जाति के अपराधी को बचाने का एजेंडा है। और ये सिर्फ नेता ही नहीं, मांझी जी ने तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया के भी कुछ चेहरे को बेनकाब कर दिया है। उनके नजर में ट्वीट पर देश की एक जानी मानी पत्रकार का नाम लिखकर मांझी जी ने शेर लिखा है जो आज किसी फेक न्यूज और पक्षपाती पत्रकार के दौर पे सबसे बड़ा कटाक्ष है। और हम पूछते हैं कि पुलिस की फाइलों में लिखी बात हमेशा सच क्यों मानी जाए? देखिए, आपको बता दें कि भरत तिवारी की जब बात हो ही रही है तो हम खुलकर बात करते हैं। देखिए, यादव, दलित और ब्राह्मण की बात कहीं नहीं है, ठीक है। अगर कल को किसी कहते हैं ना कि शरीफ यादव पे भी इनकाउंटर होगा तो ऐसे ही आवाज उठेगी। किसी शरीफ मुसलमान पे भी अगर इनकाउंटर होता है तो ऐसे ही आवाज उठेगी। और आज अगर ब्राह्मण की बात आई है तो कहीं ना कहीं अपने ही दल के नेता एक दूसरे पे निशाना साध रहे हैं। और पुलिस ने, पहले हमारे कैमरे की बात कर ले तो हमारे चैनल पे पुलिस ने कहा कि एक केस था उस पे जिसमें उसको बेल मिल गया था। फिर जब जानकारी ली गई तो कोई केस आज तक भरत तिवारी पे नहीं हुआ है सर। और भरत तिवारी के समर्थक, उनके गांव के लोग शशमिदत जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं है बल्कि समाज के दबे कुचले की सेवा करने वाले एक सच्चे समाज सेवी थे। उन्होंने खुद कानून सम्मान करते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जब एक शख्स खुद पुलिस की हिरासत में आ चुका था, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तो फिर किस कानून के तहत उसके सीने में गोली दाग दी गई? क्या ये इनकाउंटर है? नहीं, ये इनकाउंटर नहीं है, पुलिस की वर्दी में सरेआम की गई सरकारी कत्ल है। देखिए, हमारा सवाल ये नहीं है कि या वो ब्राह्मण है और इसलिए पुलिस उसको ले गई तो हल्ला हो रहा है, बिल्कुल नहीं। हल्ला है इनकाउंटर पे। अगर कोई आपके सामने गोली लहराता है, वो अपराध है, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। न्यायालय इसका कहीं ना कहीं इसका आदेश देगा कि कौन सा क्रिमिनल है ये, इसके साथ क्या होना चाहिए, इसको जेल में रखना है, इसको फांसी देना है कि इसको दौड़ा के इनकाउंटर करना है, ये न्यायालय करेगा। किस बिंदु पे पुलिस ने ये कदम उठाया कि नहीं इसने गोली उठाई थी और अब सरेंडर भी कर दिया है, अब इसको गोली मारेंगे, सवाल ये उठ रहा है। इस बात पे राजनीति नहीं हो रही है कि ब्राह्मण है, राजपूत है, दलित है।
जीतनराम मांझी जी अपने ट्वीट में लिखते हैं, और मैं उन बातों के उन्हीं के अंदाज में मैं बताना चाहूंगी जो लिखते हैं कि दलितों का इनकाउंटर हो तो नक्सली था, मारा गया, मुसलमानों का इनकाउंटर हो तो कह देते हैं आतंकवादी था, मारा गया, लेकिन जब भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है तो ये लोग छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। मांझी जी, हम आपसे पूछते हैं, क्या इस देश में अब ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है? क्या इसलिए भरत तिवारी के इस फर्जी इनकाउंटर को न्याय की आड़ में दबाने की कोशिश की जा रही है? जब दलित हो के साथ या मुस्लिम के साथ नाइंसाफी होती है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, कैंडल मार्च निकलते हैं, मीडिया में 24 घंटा डिबेट होती है। लेकिन आज जब एक ब्राह्मण समाज सेवी को सरेंडर करने के बाद भी पुलिस की गोली का शिकार बना दिया जाता है तो पूरा तंत्र दोगलेपन की चादर ओढ़कर सो जाता है। क्या ब्राह्मणों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि उनका इनकाउंटर करने के बाद बिना किसी सबूत के अपराधी घोषित कर दिया जाए? देखिए, आपने लिखा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो क्या गजब का शेर लिखा है आपने। और आपके आज इस लाइन में आपके ऊपर और आपकी बैसाखी पर टिकी सरकार पर वापस पलटते हैं। आप समझिए, क्या लश्कर भी आपका है क्योंकि पुलिस आपकी है, सरदार भी आपकी है क्योंकि सरकार आपकी है, पुलिस की फर्जी रिपोर्ट दिखाकर झूठ को सच साबित करने वाली ये तंत्र भी आपका है, तो फिर अखबार और मीडिया में झूठी खबरों को कौन छपवा रहा है? शाहपुर थाना क्षेत्र की जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं वो एक महज एक बेगुनाह को फंसाने और उसकी हत्या को छुपाने की तैयारी की गई कागजी साजिश है। आप समझिए, जब बिहार की जनता को सोचना होगा कि क्या हम एक ऐसे जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पुलिस को किसी की भी जान लेने का खुला लाइसेंस मिल गया है। भरत तिवारी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो समाज सेवा करते थे, उन्होंने कानून पर भरोसा करके सरेंडर किया था, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? गोलियां, एक खौफनाक फर्जी एनकाउंटर, जातिगत दोगलापन। और आपकी क्या राय है, क्या भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलना चाहिए?